आज मेरा ट्रेडिंग लंच का डे 48 जिसको मैंने 300 लेवल से स्टार्ट किया था। तो चलो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए आज के लिए मेरा क्या प्लान बना हुआ है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिस टाइप का मार्केट ने यहाँ पे कल स्ट्रक्चर बना के गया हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आज मेरा सेलिंग में प्लान बना हुआ है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग में तो सपोर्ट आ रहा है, बट यहाँ पे बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है मुझको। अब पहला बात यहाँ पे ये है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे सेलिंग में बना हुआ है और मार्केट भी यहाँ पे कल सेलिंग में ही जाने का ट्राई कर रहा है एट द एंड। और एक और तरीके से देखने का ट्राई करें तो मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा था हायर टाइम फ्रेम में वो भी, और यहाँ पे फेल कर दिया है उसको। और मार्केट का यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का बन रहा था, फिर जब इसका नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ होगा तो वैसे केस में यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ पे ऊपर चला जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि अगर हायर टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न बन रहा है तो वो यूजुअली सस्टेन कर जाता है। बट यहाँ पे ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर रहा है, फिर वापस से सेलिंग में जा रहा है, इसका मतलब वो ब्रेकआउट फेलियर में हो गया। और वो भी हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट फेलियर है तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। तो एक ये चीज़ भी है जिसकी वजह से मुझको यहाँ पे सेलिंग में ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है कि मार्केट का बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था और यहाँ पे जब जब ऊपर आ रहा होगा तो हर पॉइंट पे यहाँ पे लोग सेल करने का ट्राई किए होंगे। तो जब सब लोग यहाँ पे एक साइड में सेल कर रहे हैं तो मार्केट भी उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे बाइंग में जाता रहा जब तक यहाँ पे लोगों का साइकोलॉजी चेंज नहीं हो गया। देन जब आखिर में जाके इतना बड़ा मोमेंटम हो गया होगा और जब इसका ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ होगा ना क्लोजिंग प्राइस का और साइकोलॉजी के लेवल और यहाँ पे जो ये हाई बना हुआ है, तो यहाँ पे तीन चीज़ों का एक साथ ब्रेकआउट हुआ होगा तो यहाँ पे भर भर के लोगों ने बाइंग किया होगा। तो जैसे मैंने बोला कि अब लोगों का यहाँ पे साइकोलॉजी सेलिंग से हट के बाइंग में हो चुका है, और इतना अच्छा मोमेंटम के बाद जब ऐसा लेवल सब ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाइंग करना स्टार्ट कर दिया होगा लोगों ने। तो बस यही वो पॉइंट था जहाँ पे लोगों का साइकोलॉजी यहाँ पे सेलिंग से शिफ्ट करवा के बाइंग में सब लोग को बैठा दिया, और बस यहाँ पे जितने भी बायर्स लोग के यहाँ पे स्टॉप लॉस थे मार्केट ने सब लोग काउंट करते करते नीचे आ गया। अब देखते हैं मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे होता है। ज़्यादा बड़ा गैप अप तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गैप अप हो जाएगा तो सेलर्स पे खतरा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर गैप अप रहेगा और यहाँ पे गलती से भी ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो ये सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इतने रेंज के अंदर में खुलेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे मार्केट में सेलिंग करने के लिए। मार्केट का यहाँ पे प्री ओपनिंग हो चुका है जो कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास गैप डाउन दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बेस्ट सेलिंग के लिए ये रहेगा कि यहाँ पे खुलते ही ऊपर जाए और जो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके जब इसका फेलियर में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड बन सकता है। या तो यहाँ पे अगर खुलते ही नीचे ना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सा वहाँ पे सिचुएशन अकॉर्डिंग मैं ट्रेड बनाने का ट्राई करूंगा। तो बस इस टाइप के ओपनिंग में तो इतना ही यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है ओपन होने के बाद। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज जैसे कि हम लोग का यहाँ पे सेलिंग में प्लान था और यहाँ पे मैंने बस एक ही क्राइटेरिया रखा हुआ था कि मार्केट को अगर सेलिंग में जाना है तो पहले क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, फिर जब इसका फेलियर में कन्वर्ट करेगा तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और मैंने वहाँ पे एक और चीज़ बोला था कि अगर खुलते ही नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सिचुएशन अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। आई नो अभी इस ट्रेड को यहाँ पे फॉर्म होने में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे टाइम लग गया। अब यहाँ पे अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया है तो इस अगस्त मंथ के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेंजेस किए हैं मैंने अपने ट्रेड सब में। तो एक तरह से इसको स्ट्रिक्ट रूल्स भी बोल सकते हैं जिसको मैंने अपने लिए सेट किया हुआ है यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ पे हम लोग के प्लान के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा था तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता था। तो यहाँ पे इतना देर के बाद अचानक से मैंने यहाँ पे क्या देख लिया जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सेलिंग में ट्रेड भी ले लिया और काफ़ी इंपल्सिव यहाँ पे मूव भी आ गया सेलिंग साइड में। यहाँ पे सेलिंग करने का पीछे का सिंपल रीजन वही था जो मैंने स्टार्टिंग में क्राइटेरिया रखा हुआ था कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए और जब उसका फेलियर में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड बन सकता है, क्योंकि हम लोग को ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग साइड में ही फोकस करना था। वेल एक्चुअल में मैं यहीं पे एंट्री बनाने वाला था, बट मैं जैसे बोला कि यहाँ पे अगस्त मंथ के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल सब रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी था। अगर ये सब रूल मैंने नहीं बनाया होता तो मैं यहाँ पे समझ चुका था कि यहीं से सेलिंग आने वाला है और यहाँ पे घुस चुका होता मैं पहले ही। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी यहाँ पे बाइंग का मूव आ रहा था और अपना हाई का ब्रेक हो रहा था तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव दे रहा था अपसाइड। बट जब यहाँ पे हाई का ब्रेक हुआ तो काफ़ी यहाँ पे स्लो मोमेंटम देने लग गया, तो मैं यहाँ पे समझ चुका था कि अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा ही नहीं। बट इसके बावजूद मैं यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करने लग गया कि यहाँ पे एक ट्रेड लेना है तो अच्छे से ट्रेड लेंगे। यहाँ पे फिर जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर जब इसका ऊपर जाके फिर यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। और यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ नोटिस करोगे तो मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे हाई में भी तो लगा सकता था ना, बट मैंने इस लेवल के आसपास अपना स्टॉप लॉस को सोच के रखा हुआ था, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मेरा एक्चुअल एंट्री यहाँ पे बनने वाला था। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आके वापस से इस लेवल के ऊपर जा रहा है तो वैसे भी मेरा ये ट्रेड गलत हो ही जाता।
बस उसके बाद मैं यहाँ पे आराम से बैठ के देखने लगा, क्योंकि अगर सेलिंग एक्चुअल में आना होगा ना तो इसी एरिया के आसपास से ही आना पड़ेगा मार्केट में। और जैसा यहाँ पे प्लान था और जैसा एक्सपेक्ट मैंने किया हुआ था एक्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही मूव दे दिया नीचे की साइड। अब देखते हैं कि इस ट्रेड का यहाँ पे प्रीमियम में क्या क्या चीज़ हुआ था। तो मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे एंट्री लिया हुआ था और मेरा लॉस लिमिट के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास बन रहा था, इस सपोर्ट लेवल के आसपास। और जब तक मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था तब तक मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, बट जब यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट होने लग गया तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था मार्केट। फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि टारगेट तो ऑलरेडी ओवर अचीव हो चुका है, तो यहाँ पे फालतू का रिस्क ना लेके यहाँ पे जितना प्रॉफिट है उतना बुक कर लेता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड इस मंथ का पहला ट्रेड है, तो यहाँ पे ग्रीन में ही क्लोज करना मैंने बेटर समझा। अब आई नो यहाँ से और ऊपर तो मार्केट गया हुआ था, बट अब हम लोग का जितना प्लान था उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेके निकल गए। वेल अब यहाँ पे मार्केट को जो चीज़ करना था वो कर दिया है और हम लोग को भी यहाँ पे जो चीज़ करना था वो करके निकल गए हम लोग। तो आज के लिए तो बस इतना ही। वाले ट्रेड्स में ऐसे इंप्रूवमेंट के साथ बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का ट्राई करते रहेंगे। तो आज के डे में यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।